क्या आप जानते हैं कि 28 सितंबर वो तारीख है जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी? क्या आप जानते हैं कि 18 सितंबर 2016 को उससे 10 दिन पहले एक कायराना हरकत में आतंकवादियों ने हमारे देश के 18 जवानों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बम बरसाए, जिससे उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया? क्या आप ये जानते हैं कि 18 सितंबर की ही तारीख या वो दिन या वो महीना ही क्यों चुना गया उन आतंकवादियों की तरफ से जो हमला करने आए थे? क्या आप जानते हैं कि भारतीय सेना ने 28 तारीख को यह बदला क्यों लिया? क्या आप जानते हैं कि यह सर्जिकल स्ट्राइक नाम किसने दिया? क्या आप जानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक से पहले क्या हुआ था? क्या आप जानते हैं सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम कैसे दिया गया था? हमें लगा कि इस तारीख में बहुत कुछ है और हमें हमारे जवानों को नमन करना चाहिए, क्योंकि 18 जवान हमारे ऐसे थे जिन्हें हमने हमेशा के लिए खो दिया। उरी, जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में हमला हुआ था और आरोप जो लगा सरहद पार पाकिस्तान से आए आतंकवादियों की मदद से यह हमला किया गया। आतंकवादियों ने उस वक्त हमारे सैनिकों को चोट पहुंचाई, देश के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई, लेकिन हमारे सैनिकों की बहादुरी, उनका शौर्य डगा नहीं और 10 दिन के अंदर एक ऐसा बदला, रिवेंज लिया गया जिसके बारे में चर्चा आज भी होती है। कई किताबें छपी हैं। हमें लगा कि उसकी इनसाइड कहानी क्या है वो आपको बताएं और उन जवानों को नमन करें जिन्होंने सर्वोच्च। ये जो सारी कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं ये हमारी जुबानी नहीं है। दरअसल लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ साहब, जो उस वक्त जम्मू कश्मीर कोर कमांडर के जनरल ऑफिसर हुआ करते थे, उन्होंने बाद में किताब लिखी, इंडियाज ब्रेव हार्ट अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन आर्मी। उस किताब के हवाले से इस पूरे ऑपरेशन का जिक्र किया गया और उस किताब को ही हम आपको लफ्ज दर लफ्ज जो है बता रहे हैं। ये कहा गया कि जब यह हमला हुआ था 18 सितंबर को, तो इंडियन आर्मी हिल गई थी। तमाम जवान जो थे उनके परिवारों को जवाब देना था, लेकिन यह था कि जवाब उस तरह दिया जाएगा जिसको इतिहास में याद रखा जाए, ताकि अगली बार ऐसा करने से पहले 50 मरतबा सोचा जाए। ये कहते हैं सतीश दुआ साहब कि सुबह 5 बजे का वक्त मिला था और उस वक्त यह खबर आई कि AK-47 और हैंड ग्रेनेड से तमाम आतंकी जो थे गोलियां बरसा रहे थे। कश्मीर का बारामूला इलाका था, उरी वो इलाका जिसके चारों तरफ झेलम नदी है और उत्तर में पीर पंचाल की पहाड़ियां हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल से बहुत नजदीक है और यहां पर सेना के जवान सुबह सुबह जब आराम फरमा रहे थे तब उन पर हमला होता है। जो जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी आए थे वो पूरी तैयारी के साथ आए थे और उनके पास हथियारों का जखीरा था और जानबूझकर उन्होंने इस पर्टिकुलर दिन को चुना था, क्योंकि इस दिन की अपनी महत्वता है। दरअसल उरी सेक्टर में हर 2 साल में रिप्लेसमेंट होता है, मतलब ऊंचाई वाली जगहों पर जो बटालियन होती है वो बटालियन 2 साल रहती है और 2 साल बाद वहां पर एक नई बटालियन आती है। और यही वो महीना था जब 2 बटालियन एक साथ एक कैंप के अंदर पहले से मौजूद थी। डोगरा रेजिमेंट की बटालियन जो थी उसके 2 साल खत्म हो रहे थे, बिहार रेजिमेंट की बटालियन जो थी उसकी जगह लेने वाली थी और इसी बीच में दोनों रेजिमेंट साथ रहकर एक दूसरे के कामकाज को समझ रहे थे कि कैसे कैसे काम करना है। लेकिन तभी आतंकवादियों ने आधी रात को घुसकर शिविर की जानकारी ली और सुबह 4 बजे तक उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई। रसोई गैस की तरफ गैस से भरे सिलेंडरों और ईंधन रसद वाले जो तमाम टेंट थे उन पर बम फेंके, जिससे धमाके बड़े बड़े हुए। सेना के जवान कंफ्यूज हुए और उसके बाद इनकी तरफ से हमला कर दिया गया। AK-47 और हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। 18 जवान हमारे ऐसे थे जिन्होंने अपनी शहादत दी थी इस दिन और हम सब उनके कर्जदार हैं, उनके लिए नमन करते हैं। 30 के आसपास जवान ऐसे थे जो इस घटना में घायल हो गए थे। चारों तरफ से हमला हुआ और केवल 4 आतंकवादियों ने मिलकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया था। हालांकि घंटों तक चले ऑपरेशन के बाद हमारे जवानों ने उन 4 आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन क्योंकि हमारे 18 जवानों की शहादत हुई थी लिहाजा हमारे देश में गुस्सा बहुत ज्यादा था। हमारे देश में गुस्सा बदले की भावना थी और पूरा देश गमगीन था। और सेना के साथ एक नियम है, सेना का नियम यह है कि अगर सेना का एक जवान शहीद होता है तो सेना उसका बदला लेती है। और इसी किताब में सतीश दुआ साहब ने बताया कि उस वक्त रक्षा मंत्री और मनोहर पर्रिकर साहब, जिन्हें आप जानते हो गोवा के मुख्यमंत्री भी थे, रक्षा मंत्री थे, वो जवानों से मिलना चाहते थे और इसमें उनकी बातचीत का जिक्र है, कैसे उनसे परमिशन मांगी गई। क्या दुआ साहब कहते हैं कि हमने जाकर मनोहर पर्रिकर साहब से कहा कि हमें इसका बदला लेना है। उन्होंने सिर्फ 2 सवाल पूछे। पहला कि किसी आम आदमी को नुकसान तो नहीं करने वाले हो, मतलब किसी पाकिस्तानी को तो नहीं नुकसान करोगे, केवल आतंकवादियों से बदला लोगे? कहा गया हाँ जी। दूसरा कहा गया कि अगर आप बदला लेना चाहते हो तो फिर कोई जवान हमारा नहीं मारा जाना चाहिए, मतलब किसी भी तरह की शहादत हमारी तरफ से नहीं होनी चाहिए। हम ऑलरेडी 18 खो चुके हैं और नहीं खोएंगे। दुआ साहब ने कहा कि सर देखिए युद्ध है,
पहले की गारंटी मैं जरूर लेता हूं कि हम किसी लोगों पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन सेकंड वाले की नहीं हो सकते। फिर कहा ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कोई ऐसा घटनाक्रम ना हो जिसको लेकर हमें जवाबदेही हो। फिर सवाल है कि 28 तारीख क्यों चुना गया। 28 तारीख भी इंपॉर्टेंस रखती है। दरअसल 22 सितंबर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा भाषण दे रहे थे, नवाज शरीफ भाषण दिया। 25 तारीख को उस दौर में जो हमारी विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, उनका भाषण होना था और हम चाहते थे कि उस वक्त हम खामोश रहे। 25 तारीख को यह खामोशी हुई, 3 दिन और शांत रहे और हम चाहते थे कि कोई मैसेज ना जाए कि हम कुछ करने वाले हैं, कोई बदला लेने वाले हैं। और इसी के बाद 2 टीम बनाई गई, एक 25 कमांडो की, 150 कमांडो की, और ऑपरेशन को 25 कमांडो ने अंजाम दिया, जबकि जो हमारी दूसरी टीम थी वो 150 कमांडो की थी और इसको जिम्मेदारी थी कि अगर इन 25 पर कुछ होता है तो आप जाकर एक साथ हमला कीजिएगा और इन जवानों को सेफली लेगा। लेकिन हमारे केवल 25 जवानों ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और जबरदस्त तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई, इसको नकारा गया, लेकिन बाद में दुनिया ने माना कि ऐसा हुआ था। कई सारे इसमें एक टीम ऐसी थी जिसने कुपवाड़ा के नौगाम को पार किया और दूसरी टीम ऐसी थी जो पुंछ के पार जाती है और 3 आतंकवादी शिविरों की पहचान कर ली गई थी। उस इलाके को निशाना बनाना था और आतंकवादियों तक पहुंचने के 2 रास्ते थे, लेकिन हमने लंबा वाला रास्ता चुना क्योंकि गांव में अगर छोटे वाले रास्ते से जाते आप तो आप पकड़ जाते और पता लग जाता और आतंकवादी अलर्ट हो सकते थे, इसलिए हमने लंबा रास्ता चुना। उसके बाद हमारे जवान गए, 35 से 40 आतंकवादी ऐसे थे जिन्हें जाकर ढेर किया और सुबह होने से पहले हमारी टीम वहां से वापस आ गई। सबसे बड़ी जो इस सर्जिकल स्ट्राइक की अचीवमेंट थी वो ये थी कि इस पूरे ऑपरेशन में हमारा एक भी जवान शहीद नहीं हुआ था। हालांकि यह बात अलग है कि 2 जवान ऐसे थे जो सुरंग की चपेट में आने से घायल हो गए थे, बारूदी सुरंग बनी थी, लेकिन हमने जो ऑपरेशन को अंजाम दिया उसने बहुत करारा प्रहार किया था। अब सवाल है कि इस ऑपरेशन को सर्जिकल स्ट्राइक नाम किसने दिया, तो इसका कोई कोड नेम रखा ही नहीं गया था ताकि कहीं भी इसका कोई जिक्र ना कर सके। किसी भी तरह के मैप का इस्तेमाल नहीं किया गया था, कोई ग्राफ नहीं बनाया गया था, जो भी समझाया था उसे मिटा दिया था कि आपको यहां पर सेव करना है। इसके अलावा कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई नाम नहीं, कहीं कोई बात नहीं और कहीं किसका जिक्र नहीं। जब ये पूरा ऑपरेशन सफल हो गया उसके बाद मीडिया को जानकारी लगी सुबह सुबह और कुछ फुटेज निकल कर आई, उसके बाद काफी हंगामा हुआ, जिसके बाद मीडिया कर्मियों ने नाम दिया था सर्जिकल स्ट्राइक और उसी के बाद से ये हो गया। सो आज बड़ा दिन है, हमें लगा कि नमन करते हैं उन 18 शहीदों को जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था और उन्हें भी जिन्होंने